क्या हाल है वीरो। मुझे पता चला है कि चिनातो सेनपाई को एक लड़का लाइक करता है जिसका नाम है हार्यू, और ये बंदा बैडमिंटन में इतना ज्यादा टॉप का है कि अपने टाइकी का तो नंबर ही छूट गया। अब टाइकी आगे क्या करेगा, चलिए इस एपिसोड में देखते हैं। टाइकी ने जैसे ही उन दोनों को देखा था उसके बाद में अपनी प्यारी सी हिना कहती है कि भैया अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों दोस्त हैं यार, चल ना हम चलते हैं, हमें घर पे जाना है चल। तो ये दोनों बहुत क्यूटली घर के लिए निकल जाते हैं। बट अगले दिन ये बंदा वापस देखता है ये लोग अपने वो जो स्पोर्ट्स कोर्ट वगैरह होता है वहाँ पर ये बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। उसकी वहाँ पर भी भूखी पड़ी है भाई, बस पूछो मत। और अब ताइकी को लिटरली चक्कर आ रहे हैं, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा है ये क्या चल रहा है। लेकिन उसके दोस्त बहुत प्यारे हैं, हिना और ये दोनों पीछे से कह रहे होते हैं अरे रे, बट वो लगे पड़े हैं कि भैया ऐसी बात होगी कि ये दोनों क्लासमेट है, प्लस ये पता नहीं कितना ज्यादा सुपरस्टार वगैरह भी है, ये लोग कितने अच्छे प्लेयर हैं यार, ये एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और टाइकी को ये डर लग रहा होता है कि साथ है, दोस्त है, सब चलता है, लेकिन तुझे पता है प्यार कभी भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कैसे भी हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते उसका। भाई साहब यहाँ पर कोच वगैरह लोग दोनों बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक कोच बात कर रहा होता है कि ये जो हार्यू है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि ये इंटरनेशनल या फिर बोलो ओलंपिक टाइप वगैरह में अच्छे से खेल सकता है, जीत सकता है। लेकिन इस बंदे को बहुत ज्यादा होप है इस बार ताइकी के लिए भी, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहा होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर है ना बास्केटबॉल होती है, जिसपे चिनातो सेनपाई जो खेलती है वो बास्केटबॉल चली जाती है ताइकी के पास, और चिनातो सेनपाई इसके पास आती है और कहती है अरे ताइकी मुझे एक बात पता नहीं, क्या हम 7 बजे साथ चल सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी चाबी वगैरह भूल चुकी हूँ घर पे। तो वो सोच रहा होता है, इतने में हार्यू आता है और वो क्या करता है, चिनातो को सिर्फ ची बोल देता है। कहते ची हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पास एक और टाइम वॉच स्टॉप वॉच जो भी होता है वो सब है। और ये सुनते ये बंदा और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है और ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, कहता है ची ची ची। और भाई और फिर ये बंदा भागते हुए जा रहा है अपने घर पे और सोच रहा होता है कि मेरे को कैसे भी अपने दिमाग से ये थॉट निकालना पड़ेगा कि कैसे उसने ची बोल दिया यार, ची कैसे बोल सकता है, क्या लड़का है वो, इतना ज्यादा क्लोज है क्या वो चिनातो सेनपाई के। मैं आज तक चिनातो सेनपाई को सेनपाई बोल पा रहा हूँ, कितना ऑकवर्ड है, कभी मैंने ची बोल दिया कितना ज्यादा अजीब हो जाएगा, मेरे से बोला भी नहीं जाएगा। और ये बंदा ये सारी चीजें सोचते हुए अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ पहुंच के ये लेट जाता है और कहता है मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ, मेरे से कुछ भी नहीं बोला जाला। चिनातो सेनपाई ने बोला था 7 बजे साथ में चल रहा है, लेकिन मैं साथ में चल भी नहीं पाया, मैं आ गया, मैं चिनातो सेनपाई को ची बोल ही नहीं सकता, ची ना सू सेनपाई। एकदम से गेट खुलता है, ये बंदा डर जाता है पूरी तरह, वो आकर कहती है अरे तू ठीक है ना, क्या हुआ। तो ये कहता है अरे बाप रे मैं कितना पागल हूँ यार, मैं कितना ज्यादा डर रहा हूँ। इस बंदे की हालत लिटरली बहुत ज्यादा फुसड्डी हो चुकी है इस टाइम पे, बट बहुत क्यूट लग रहा है ये बंदा। और फिर चिनातो से बताती है कि एक्चुअली सीन ये हो गया था कि 7 बजे मैं फ्री होने वाली थी, बट एकदम से बैडमिंटन प्लेयर्स के साथ एक मैच शुरू हो गया, जिसके चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गई। और इतने में ये कहता है बैडमिंटन सुनते ही मुझे हार्यू सेनपाई की याद आ रही, गुस्सा आ रहा है, चल छोड़ मैं मेरे कमरे में जा रहा हूँ। इतने में वो उसे रोक देती है और ये कहता है क्या हुआ। तो वो बताती है कि तू भाग के आया है, मुझे दिखाई दे रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुझे लगा कि मैं पहले आ जाऊंगी, वहां पे मैं वेट करूंगी तेरा, मैं वहां अकेली परेशान हो रखी होंगी, इसलिए तू पहले आ गया भाग कर जल्दी, ताकि मैं तेरा वेट ना करूँ, मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, शायद इसलिए तू भाग के आया। अगर सच में ऐसा कुछ है तो थैंक यू सो मच, नाइस सेव। भाई इतने प्यार से ये लड़की अगर बोलेगी ये सब तो कौन नहीं पिघलेगा, बेचारे की हलक से निकल जाएगी। और ये बस यही कह रहा होता है, ये बंदी एक तो मेरे घर में, एक मेरे दिल में, मैं कहाँ जाऊँ। और फिर ये बंदा कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो एक्चुअली जल्दी भागना चाहता था, देखो मेरा अभी भी टाइम हो गया भागने का, तो मैं भागने जा रहा हूँ। और फिर ये बंदा बाहर भाग जाता है और भागते भागते ये सोच रहा होता है मैं बहुत ज्यादा लेम हूँ, मैं उस बंदे जितना कभी भी शायद कभी भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि मैं पहुंचूं, इसलिए ज्यादा सोचना बंद करना पड़ेगा, अपने गेम पे ध्यान देना पड़ेगा, एक्सरसाइज करो दबाकर, गेम खेलो दबाकर और जीतो दबाकर। मुझे अपने इंट्रा डिपार्टमेंटल गेम्स के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है। उसके बाद में अगला दिन शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये बंदा मस्त अपना गेम वगैरह खेल रहा होता है अपने दोस्त कियो के साथ, बट ये बंदा बताता है कि मैं बढ़िया जीत रहा हूँ, लेकिन सारा का सारा जीत रहा हूँ फर्स्ट ईयर के साथ वालों के साथ ही, मतलब अभी सेकंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले, हार्यू तो बहुत दूर है, वो तो बेस्ट प्लेयर है यार स्कूल के अंदर, जो भी है हाई स्कूल कोर्ट जो भी है उसके अंदर, मैं कैसे जीतूंगा। फिर ये दोनों निकल जाते हैं अपने रास्ते चलते चलते और ये बात कर रहे होते हैं, जिसमें अपना ताइकी कह रहा होता है मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे को गेम खेलना है मेरा, चाहे वो बात करे, खा जाए, कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। बट फिर जैसे जैसे आगे जा रहा था तो ये दोनों देख लेते हैं कि वहां पर 4 लोग खड़े होते हैं, जिसमें हार्यू और चिनातो दोनों होते हैं। तो ये बंदा मुड़ जाता है और कहता है अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पागल हो गया, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या कहते हैं। सॉरी। और फिर ये लोग उनकी बातें सुनने लग जाते हैं,
हैं, जिसमें वो जो नीचे एक लड़का बैठा था ना, वो बार बार कह रहा था कि अरे वाह तू इस लड़की के साथ रहता है, क्या सीन है। तो वो बताता है अरे यार पता नहीं ये लड़की बहुत अच्छे से खेलती है, हार्ड वर्क करती है, और जो हार्ड वर्क करती है वो बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर भाई ताइकी की ऐसी तैसी हो रखी है, वो कह रहा मेरा नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। बट वो कह देते हैं नहीं, मेरे साथ इसका कोई भी ऐसा फालतू रिलेशनशिप बनाने का कोई मेरा मन नहीं है, ना ही उसका है। और फिर मैच करते हैं हार्यू वर्सेस ताइकी का, जिसके अंदर हम देख पाते हैं जो हार्यू होता है वो इस गेम को प्रॉपर्ली डोमिनेट कर रहा होता है, मतलब ताइकी का कोई चांस ही नहीं इस मैच को जीतने का। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आ भी जाते हैं, जैसे चिनात्सु भी देख रही होती है, हीना भी देख रही होती है, कियो भी देख रहा होता है, सब देख रहे होते हैं। और सबको पता है कि भाई हार्यू कैसे मजे ले लेके खेल रहा है, नॉट लाइक कि वो मजे लेके खेल रहा है, जस्ट वो खेल रहा है ऐसे कि इस गेम को लिटरली उसने अपने हाथों से ऐसे नचा रखा है, बहुत अच्छे से खेल रहा होता है। और फिर बाद में ये बंदा हार जाता है, और यहाँ पर कियो सोच रहा होता है कि अब ताइकी और भी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएगा, अब क्या करे यार। बट जब ये ताइकी के पास जाता है और ताइकी से पूछता है कि अरे ताइकी क्या तू ठीक है, ज्यादा तू मतलब ठीक है ना तू, तो वो कहता है अरे हाँ भाई पागल है मैं, मुझे क्या होएगा, मेरे को बड़ा मजा आया, तूने देखा लास्ट वाला जो था ना, वो लिटरली मेरे हाथ में था, मैं जीत सकता था, मतलब शायद पॉइंट मिल जाता, जीतता तो क्या ही लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं मैं इस बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उस बारे में पूछ रहा हूँ। तो वो कहता है अरे नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है, पागल है क्या। फिर ताइकी बताता है कि मैं मतलब ताइकी वो बंदा बैडमिंटन सिर्फ और सिर्फ चिनात्सु सेनपाई के लिए तो नहीं खेलता, उसको खुद को भी तो बहुत ज्यादा पसंद है ना, और इसलिए वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा है, और उसे हार्यू सेनपाई को अच्छी खासी टक्कर भी देनी है, इसलिए वो खेलेगा और अच्छे से खेलेगा। फिर हम देखते हैं इन दोनों का रीमैच होता है, जिसके अंदर लिटरली ताइकी अच्छा खासा रिवर्ट कर रहा, मतलब वो जो डोमिनेंस था उसको डोमिनेंस बनने दे नहीं रहा, वो अच्छा खासा गेम को इक्वल लेके जाने की कोशिश कर रहा है, अच्छा खेल रहा था। और यहाँ पे चिनात्सु एक बार उसे ऐसे देखती है कि बस पूछो मत, उसका पता नहीं हम सबको चिनात्सु बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा अच्छी। अगर लगी तो हाँ करके कमेंट करो ना, कुछ कमेंट ही नहीं करते हो, करो कमेंट चलो। और अगर आप लोगों को ये वाली सीरीज पसंद है तो भी मुझे जरा कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगता है, या फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो स्टोरी के अंदर आने के लिए। पूरा मैच खत्म होने के बाद कियो और ताइकी मस्त बात कर रहे होते हैं, जिसमें ताइकी साफ साफ कह रहा होता है पता नहीं मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, मतलब मैं ये सब नहीं फील कर रहा हूँ कि चिनात्सु सेनपाई बीच में, ये नहीं ये सब नहीं, मैं गेम के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं उससे हार गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। तो कियो उसे समझा रहा होता है पागल हो रहा है क्या, इतना क्यों सोच रहा है, हार्यू सेनपाई कितने बढ़िया, मतलब सही प्लेयर है यार वो। और बाहर से सारी की सारी बातें हार्यू और उसका दोस्त भी सुन रहा होता है, लेकिन बाहर से हार्यू अपने दोस्त को कहता है वो परेशान हुआ नहीं हुआ मुझसे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हुआ हूँ उससे, क्योंकि वो बंदा लिटरली लास्ट में काफी, बस इतना सा बोल के उसे सस्पेंस में छोड़ के चला जाता है आगे। फिर बाद में अपना ताइकी अपने रास्ते पे जा रहा था, मस्त 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 जा रहा है, और यही सोच रहा होता है कि मैं हारा यही सब डिप्रेशन है, तब यही सब सोचता रहता है पूरे दिन। रात को सोचा अगर सोते टाइम, यार दोपहर में क्या काम है इन सब चीजों को सोचने का। और इतने में चिनात्सु सेनपाई उसके पीछे से आती है, काकुई बहुत क्यूट लग रही थी, और वो आकर कहती है कि ताइकी चल आजा मेरे साथ, फॉलो कर मुझे। और फिर वो उसको लेकर जाती है एक पार्क में, जहाँ पर वो कहती है मुझे याद है कि हम दोनों को कैसे एक गेम कंप्लीट करना था, प्लस मैं अभी गेम खेल के आई हूँ तो मुझे लगता है अभी मैं थोड़ी ज्यादा एक्टिव हूँ। और उसके बाद में ये दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं, जिसके अंदर चिनात्सु सेनपाई काफी ढीली ढाली खेल रही थी, लाइक उसको सर्व करना नहीं आता, या फिर जो भी सर्विस होती है वो करना नहीं आता, तो थोड़ा सा वो हंसने लग जाता है ताइकी। फिर वो कहता है कि आप ऐसा काम करो, इसको आराम से वो जो चीड़ी है ना उसको आराम से ऐसे थ्रो करो, और अपने हाथ को बिल्कुल स्लोली ऐसे ऐसे फ्लो में जाने दो, और वो जैसे ही करते हैं तो वो मस्त चिड़िया उड़ जाती है, आई मीन जो भी है, ठीक है। और फिर दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, जिसके अंदर मेनली ये था कि कैसे चिनात्सु सेनपाई उसको मोटिवेट कर रही थी ये कह के कि तूने कितना अच्छा खेला, लेकिन वो सोच रहा होता है अरे अरे कितना अच्छा किया, क्या कुछ भी यार, हारना तो हारना ही होता है। लेकिन वो बताते हैं अरे पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, तू जितना जितना खेलता जा रहा है ना, सच में बहुत अच्छा खेल रहा था तू, बहुत ही ज्यादा अच्छा। और ये सब करके उसे मोटिवेट कर देती है। फिर बाद में चिनात्सु के पास एक मैसेज आ जाता है ताइकी की मम्मी का कि घर पे आओ चलो, ये सब वाला सीन। और फिर वो घर पे जाने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन ताइकी कहते हैं अरे नहीं 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 हम साथ में नहीं जा सकते, मतलब मैं आपके साथ जाऊंगा थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, पता नहीं शायद आपके लिए हो जाए मेरे लिए हो जाए, कुछ भी मतलब कोई देखेगा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप आगे जाओ मैं पीछे पीछे आता हूँ। और ये सारी चीजें चिनात्सु बहुत काइंडली बहुत प्यार से सुन रही होती है, और वो फिर निकल जाती है। और ये बंदा यहाँ पर अपने सर्विसेज वगैरह उन सब की प्रैक्टिस करने लग जाता है, मतलब दिखावा वही सब। और यहाँ पर चिनात्सु जाते टाइम ये सोच रही होती है मतलब ये तुझे भी बॉदर कर सकता है, तू ये सब सोचता है, मतलब मुझे नहीं समझ आया एग्जैक्टली क्या सोच रहे थे, बट ये सारी चीज सोच के चिनात्सु आगे निकल जाती है। और फिर आता है अपना अगला दिन, और अगला दिन होता है जहाँ पर ये अपने कोर्ट में आ चुका है, जहाँ पर ये वो नोटिस वगैरह होते हैं ना वो चेक कर रहा होता है,
जिसके अंदर हारियो सेनपाई एंड वर्सेस नहीं एंड इनोमोतो, मतलब ये जो ताइकी इनोमोतो है, इन दोनों का डबल मैच होने वाला है। सामने मतलब 2 होंगे और ये दोनों साथ में होंगे, तो वर्सेस नहीं होगा, ये दोनों साथ में प्रैक्टिस करेंगे अब, ताकि ये अब किसी सामने वाले के साथ खेल सके। फिर बाद में ये बात कर रहा होता है, चिनात्सु सेनपाई को मैं लाइक करता हूँ, इतने में हारियो आ जाता है और वो कहता है, ओए भाई सुन, मैंने तेरे लिए ना एक रेजिमेंट बनाया, मतलब एक ट्रेनिंग रूटीन बनाया, उसको फॉलो करियो। और ये सोचता है हाश इसने नहीं सुना। इतने में वो कहता है, अच्छा तो चिनात्सु सेनपाई को लाइक, तो चिनात्सु कुन को लाइक करता है, वाह वाह वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है। फनी सीन हो जाता है। और फिर बाद में ये दोनों शुरू हो जाते हैं बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करने में, जिसके अंदर हारियो ताइकी की जान निकाल देता है। और ये बंदा इस बंदे की लिटरली रेल बांध देता है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाता है और बार बार सबके सामने कह रहा होता है, अरे ओए इतनी से कुछ नहीं होता, थक गया क्या, पागल है क्या, और एक्सरसाइज कर, चल शुरू कर, अभी 5 रोल मार के आ, जल्दी आ, वापस आ। मुझे नहीं लगता कि चिनात्सु सेनपाई किसी ऐसे लड़के को लाइक करेगी जो इतनी ज्यादा जल्दी थक जाता है, पागल लड़का, भागा। और फिर ये और एक्सरसाइज करते हैं और फिर बाद में हम देखते हैं ताइकी अपनी क्लास में आता है, जहां पर उसकी हालत खस्ता हो चुकी है और वो कहता है, सब चुप हो जाओ, मैं यहीं पर रेस्ट कर सकता हूँ, उस बंदे ने मेरा जीना हराम कर दिया 1 हफ्ते से। और फिर बाद में ये मेजरली ये बताता है कि मेरे को इन्फीरियर तो फील होता है उसके साथ, क्योंकि बेशक हम दोनों सेम ट्रेनिंग रूटीन फॉलो करते हैं, बट उस बंदे की स्पीड, एजिलिटी, एबिलिटी कभी भी कमी नहीं होती, वो बंदा काफी तेज रहता है और उसके बाद गेम भी काफी अच्छा खेलता है, पता नहीं कैसे, और मैं वहां पर कुछ नहीं कर पाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर यहाँ पर ये लोग वापस से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। ये दोनों पेयर में प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि अपना हारियो सेनपाई बहुत सारा प्यारा प्यारा ज्ञान पेल रहा होता है कि तेरे को ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और भाई ताइकी ऐसा नहीं है कि ईगो में बैठा है कि भाई हाँ तेरी नहीं सुनूंगा, तूने मेरी बंदी तो है भी नहीं। इंडिया में तो यही कहने लग जाते हैं, अगर किसी को लाइक करने लग गए तो बस बंदी बन चुकी है। भाई साहब हमें नहीं पता, वो उसको पता भी है हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन हमारी बंदी बन चुकी है, बात खत्म। बाकी उसके क्रश के आगे उसकी क्रश की नाक तोड़ेंगे, उसकी एक चीज नहीं सुनेंगे। लेकिन ये बंदा बहुत प्यार से हर एक चीजों को सुन रहा होता है। और उसके बाद में जब वो कहते हैं ना कि तुझे ये करना चाहिए ताइकी, उसके बाद में वो उस चीज की प्रैक्टिस करने लग जाता है और कहते हैं हाँ बिल्कुल। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये अपने अपने घर को जा रहे होते हैं और जाते टाइम इसको हारियो पकड़ लेता है और वो सबके सामने उसको इंट्रोड्यूस करने लग जाता है, जिसमें चिनात्सु सेनपाई भी थी ऑब्वियसली, और ये बड़े प्यार से सुन रहा होता है। और यहाँ पर ये बताता है कि ये बंदा बेशक फर्स्ट ईयर का है, गार्बेज है, ऐसा ही है, फालतू है, धुल्ला है, ऐसा ही है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा पोटेंशियल दिखता है, ये थोड़े दिनों बाद अच्छा हो जाएगा। और ये सुन के इसको भी थोड़ा सा गुड फीलिंग होती है कि कम से कम भाई हारियो को मेरे अंदर पोटेंशियल तो दिखता है। और उसके बाद में हारियो बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आ रहा है, 1 सेकंड। तो ये कहता है अच्छा गर्लफ्रेंड का कॉल है, गर्लफ्रेंड का कॉल। और भाई फिर वो बताने लग जाता है कि हाँ लास्ट वीक से मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी, जिसके बाद भाई बस ताइकी तो गुस्सा हो रहा है कि तेरी गर्लफ्रेंड थी, तू मेरे से मजे ले रहा था। और फिर ये चिकी को कहता है कि जी थैंक यू सो मच, तो उस दिन मेरे लिए मेरी बंदी के लिए मेकअप का सामान लेने चली मेरे साथ, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है अकेले, थैंक यू यार। और फिर ये गुस्सा हो जाता है पूरी तरह और हारियो कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं, तेरे को तो टाइम लगेगा अभी गर्लफ्रेंड बनाने में। इतने में जोर से चिल्लाता है तेरे से किसी ने पूछा क्या? और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है यहीं पे खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।